व्हेन थेफ्ट इज रॉबरी, कब चोरी लूट होगी। यहां से क्वेश्चन कई बार आता है, राइट डाउन ए क्वेश्चन फॉर योर मेंस कि डिफाइन थेफ्ट, थेफ्ट को डिफाइन कीजिए एंड वहां नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा व्हेन थेफ्ट अमाउंट्स टू रॉबरी, कब थेफ्ट रॉबरी होगी। ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है जो आपको एलएलबी में आया गया है और यहाँ पर भी आता ही रहता है, व्हेन थेफ्ट इज रॉबरी। अब समझिए इसको, देखिए मैं पढ़ता हूँ। थेफ्ट इज रॉबरी, थेफ्ट रॉबरी होगी कब, इफ यदि नंबर 1, देखिए यहाँ पर और लिखा हुआ है, यहाँ पर भी और लिखा हुआ है, ये 3 ऑप्शन हमारे पास 1 2 एंड 3। इन ऑर्डर टू द कमिटिंग ऑफ थेफ्ट, चोरी करने के लिए, ये 3 उद्देश्य हैं। कौन कौन से उद्देश्य हैं। इन ऑर्डर टू द कमिटिंग ऑफ थेफ्ट, चोरी करने के लिए। नंबर 2 क्या है, चोरी करने के लिए, चोरी करते हुए। इन कमिटिंग थेफ्ट, ये सेकंड स्टेज हो गई। और थर्ड स्टेज है इन कैरिंग अवे और अटेम्प्टिंग टू कैरी अवे द प्रॉपर्टी ऑब्टेन्ड बाय द थेफ्ट। तीनों जो चोरी के द्वारा जो प्राप्त की गई वस्तु है उसको ले जाते हुए। कैसे समझिए, जो प्रियांश भाई साहब हैं वो चोरी करना चाहते हैं, धूम में आ जाइए, ठीक। ये रहे हमारे प्रियांश भाई साहब एंड ही वांट्स टू कमिट थेफ्ट इन दिस हाउस। ये रहा इसका गेट और यहाँ पर रहती है वॉचमैन है, यहाँ पर वॉच गर्ल स्तुति, सही। अब 3 स्टेजेस हैं। पहली बात, इन ऑर्डर टू कमिट द थेफ्ट, चोरी करने के लिए, यानी चोरी कर नहीं रहा है अभी वो द्वार पर ये गार्ड से ही भिड़ रहा है पहले वो, तो ये कौन सी स्टेज आ गई, इन ऑर्डर टू द कमिटिंग थेफ्ट, राइट। घर में घुस गया और वहां पर जब चोरी कर रहा है, जब प्रॉपर्टी को मूव कर रहा है, उसी समय कोई आ जाए, वो कौन सी स्टेज हो गई, इन कमिटिंग थेफ्ट। एक थर्ड स्टेज हो गई, ये बाहर निकल गया, पीछे निकल गया चोरी करके, और चोरी की जो प्रॉपर्टी है, गहने हैं, जेवरातें हैं और कैश है, वो लेके जा रहा है और उसके पीछे पब्लिक भाग रही है, तो वो कौन सी थर्ड स्टेज आ गई, इन अटेम्प्टिंग टू कैरी अवे, इन कैरिंग अवे और अटेम्प्टिंग टू कैरी अवे द प्रॉपर्टी ऑब्टेन्ड बाय थेफ्ट। तो कैन यू डिस्टिंग्विश दी 3 डिफरेंट सिचुएशंस। नंबर 1 सिचुएशन क्या है, इन ऑर्डर टू कमिट द थेफ्ट, चोरी करने के लिए, चोरी करते हुए या चोरी के सामान ले जाते हुए या ले जाने का प्रयास करते हुए, सही है। क्या करता है, द ऑफेंडर, जो अपराधी है, फॉर दैट एंड, फॉर दैट एंड का मतलब है जो 3 उद्देश्य ऊपर पढ़े हैं हम लोगों ने अभी, चोरी करने के लिए, चोरी करते हुए, चोरी की वस्तु ले जाने का प्रयास करते हुए, उनमें से कुछ भी एक के लिए क्या करता है, वॉलेंटरली कॉजेज। भाई देखो एक एक जहाँ जहाँ मैं गोल कर रहा हूँ इसको अच्छी तरीके से लिख लेना, पी फॉर प्लेम्स। यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, फिर मुझसे मत बोलना कि सर जो पढ़ाया था नहीं आया, और मैं अभी भी गारंटी देता हूँ। देखो तो यहाँ पर ऑफेंडर क्या करता है, ऑफेंडर वॉलेंटरली कॉजेज और अटेम्प्ट्स टू कॉज टू एनी पर्सन, जो अपराधी है वो वॉलेंटरली कारित करता है या अटेम्प्ट करता है कारित क्या करने का। ध्यान से पढ़िए, देखिए यहाँ पे शब्द क्या लिखा है, वॉलेंटरली कॉजेस। इसका भी मीनिंग है वॉलेंटरली, मतलब यहाँ पे कि इनवॉलेंटरली नहीं हो गया है, उससे एक्सीडेंटल कोई घटना नहीं घटी है, उसने जानबूझ करके क्या किया है या क्या करने का प्रयास करता है। 3 शब्द को अपने दिमाग में फिट कर लो, डेथ, हर्ट और रोंगफुल रेस्ट्रेंट। 1 डेथ मृत्यु, दूसरा हर्ट क्षति, तीसरा रोंगफुल रेस्ट्रेंट सदोष अवरोध। तो व्हाट ही डज, ही ईदर voluntarily causes death और hurt और wrongful restraint। तो अब इसको आप देखो, ये जो 3 बातें हैं आप देखिए आपके सामने स्क्रीन पर है। अपराधी इनमें से किसी एक कार्य को करते हुए, इस उद्देश्य, ये एक्चुअली दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स। नंबर 1, इन ऑर्डर टू कमिट द थेफ्ट, चोरी करने के लिए,
चोरी करने के लिए क्या करे वो, या तो वो डेथ करे, हर्ट करे, या रोंगफुल रेस्ट्रेंट करे। अब बात समझ में आ रही है आपको? इन ऑर्डर टू दी कमिटिंग थेफ्ट, अब मान लीजिए जो मैंने एग्जांपल दिया प्रियांश का, वो वहीं पर गार्ड को 2 घूंसे मार देता है, हट रास्ते से मेरे। तो अभी क्या कर रहा था वो, अटेम्प्ट टू थेफ्ट कर रहा था, अभी जाहिर है प्रोग्रेस में है चोरी करने के लिए। तो इन ऑर्डर टू कमिट थेफ्ट, चोरी करने के उद्देश्य के लिए व्हाट ही डिड, ही कॉज हर्ट टू समवन, उसने किसी को हर्ट कर दिया, और वो कैसे किया है, वॉलेंटरली किया है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट? एंड और देखो और बढ़िया बात, अगर अब और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो अटेम्प्ट्स टू कॉज, ये भी हो सकता है। वो ऐसे मान लीजिए जैसे घूसा मारा, वो बच जाता है, ठीक है, तो व्हाट ही इज डूइंग, ही इज अटेम्प्टिंग टू वॉलंटरी अटेम्प्टिंग टू कॉज हर्ट, यस और नो? अगर ये भी है, even then in that case the offense will be of what, robbery, yes or no? तो इस फ्रेज का मतलब समझे, मैं आपको क्यों अलग अलग दिखाता हूं इस तरीके से, रनिंग में नहीं पढ़ाता। वॉलेंटरली कॉजेस और अटेम्प्ट्स टू कॉज, इन दोनों का ही बहुत मीनिंग है यहाँ पर, ये ऐसा नहीं कुछ भी लिख दिया यहाँ पर, क्योंकि वहां पर ये हो सकता है कोई इसमें ये दिखाते हैं कि ही ट्राइज टू give blow to the guard several times but guard manages to escape, तो क्या ऑफेंस हुआ? अगर आपने ये अटेम्प्ट्स टू कॉज को नहीं पढ़ा ध्यान से, तो आप कभी भी रॉबरी नहीं मानेंगे उसको, क्योंकि हर्ट तो हुई नहीं है, हर्ट करने का तो केवल प्रयास रह गया है। सेम रूल हो जाएगा डेथ का, इधर ही कॉजेज डेथ, या उसने गोली चलाई और बच जाए वो, फिर गोली चलाई फिर बच गया, तो क्या ऑफेंस रॉबरी नहीं होगा? ऑफेंस रॉबरी होगा, समझे मतलब? तो वॉलेंटरली कॉजेस हर्ट और अटेम्प्ट्स टू कॉज हर्ट, वॉलेंटरी कॉजेस डेथ और अटेम्प्ट्स टू कॉज डेथ, और यह है रोंगफुल रेस्ट्रेंट, उसको केवल रोकता है, राइट? वॉलेंटरली रोंगफुल, उसको वॉलेंटरी कॉजेस रोंगफुल रेस्ट्रेंट का मतलब समझते हैं, कोई व्यक्ति इस रास्ते से जा रहा था, उसको उस रास्ते से जाने का अधिकार था, और उसका रास्ता रोक ले, रुको, दिखाओ क्या है तुम्हारे पास, नहीं नहीं भैया मुझे जाने दो, चुप, मारूंगा, पहुंच जाती है अभी, क्या हो गया? हो गया रॉबरी हो गई है, क्योंकि यू कॉज्ड व्हाट, यू कॉज्ड रोंगफुल रेस्ट्रेंट, इंसान डर के मारे रुक गया, नहीं भैया हमें जाने दो, हमें भैया जाने दो, है ना, चुपचाप खड़े रहो यहां पर, रोंगफुल रेस्ट्रेंट हो गया। अरे रुक रुक, लड़का भाग रहा है वो, अरे रुक, नहीं नहीं भैया जाने दो, वो भाग रहा है, व्हाट यू आर कॉजिंग, यू आर अटेम्प्टिंग टू कॉज रोंगफुल रेस्ट्रेंट। डोंट गेट कंफ्यूज्ड कि अक्यूज आवाज दे रहा है रुक रुक को, जो विक्टिम है वो भागने की कोशिश कर रहा है, तब क्या होगा? अगेन ही इज वॉलंटरली अटेम्प्टिंग टू कॉज रोंगफुल रेस्ट्रेंट। तो मुझे देखो बताओ कि क्या कोई भी ऐसा वर्ड है जिसको मैंने अभी एक्सप्लेन नहीं किया हो? आई एक्सप्लेन्ड वॉलंटरली कॉजेस, राइट और रॉन्ग? आई एक्सप्लेन्ड अटेम्प्ट, आई एक्सप्लेन्ड every word death, hurt or wrongful restraint, and that is why I always bring the matter on screen, क्योंकि लॉ पढ़ा रहा हूं मैं, इतिहास नहीं पढ़ा रहा हूं। जनरलाइज कहना आसान है, लेकिन एक एक शब्द को अगर आप लोगों ने देख लिया एक बार, तो आपका एग्जाम नहीं छूटेगा बिल्कुल भी, ये आपके माइंड में फिक्स हो जानी चाहिए बातें। एक शब्द और है, डोंट अवॉइड दैट एंड दैट इज व्हाट, डोंट ओवरलुक फॉर दैट एंड, ये जो शब्द है फॉर दैट एंड, द ऑफेंडर फॉर दैट एंड का जो शब्द है, ये क्या मतलब है? फॉर दैट एंड का मतलब समझते हो, अंत नहीं है, ये ऑब्जेक्टिव से है। जो ऑब्जेक्टिव, ये वाले जो ऑब्जेक्टिव है, ये है एंड, ये जो शब्द लिखा है फॉर दैट एंड, फॉर दैट एंड, ये शब्द है ना, ये इनके लिए, या तो ये एंड हो, या ये एंड हो, या ये, इन उद्देश्य के लिए। सो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि वो जो डेथ कर रहा है, हर्ट कर रहा है, या
wrongful restraint कर रहा है, इनमें से किसी एक उद्देश्य के लिए कर रहा है। यानी कि अगर उद्देश्य ये नहीं है तब वो ऑफेंस रॉबरी नहीं होगा। अब आगे पढ़ते हैं, देखिए क्या है ये कि या तो क्या करे वो डेथ करे, हर्ट करे, रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट करे, या क्या करे फियर ऑफ भय दिखाए किसका, इंस्टेंट डेथ को गोल कर लीजिए, राइट डाउन पी फिल्म्स, इंस्टेंट डेथ, इंस्टेंट हर्ट, इंस्टेंट रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट। तो या तो वो डेथ कर दे, मृत्यु कारित कर दे, या तत्काल मृत्यु का भय दिखाए। ये जो वर्ड है, ये जो शब्द है इंस्टेंट कॉफी, इंस्टेंट डेथ, समझ रहे हैं आप? ये फियर ऑफ डेथ अगर मैं लिखूं, कितने लोग ये अप्रिशिएट कर पाएंगे इसको? देखता हूं समझ में ना आए कभी भी। फियर डेथ, इंस्टेंट डेथ, इन दोनों का अंतर समझ रहे हैं? डेथ और है का इंस्टेंट। अभी मार दूंगा तुझे मैं, अगर तूने नहीं सुना है ना बांसुरी, अभी तेरा गला घोटूंगा। तो ये क्या हो गया? ये इलस्ट्रेशन है। कभी इतनी क्लिप दिखाओगे, देखो सर कैसे डराते हैं बच्चों को, यही कट हो सकता है, यही ऑफेंस बन जाएगा। इंस्टेंट एक है मेरे को बांसुरी अपना होमवर्क करके आना, वरना तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो क्या भविष्य की थ्रेट हो गई है। थ्रेट ऑफ डेथ तो है, लेकिन एक थ्रेट है इंस्टेंट की, और आपसे प्रीलिम्स में वो यही पूछेगा, वो फियर ऑफ डेथ, हर्ट और दिस, और कहीं पर होगा इंस्टेंट। यही आपको देखना है कि जो गुड रीडिंग का देखना पड़ेगा कि आप लोगों ने कितने अच्छे तरीके से उसको पढ़ा है या याद किया है। कर लेंगे?